पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार किसी समय में मत्स्येंद्र नाथ नाम के एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, जो दत्तात्रेय भगवान के शिष्य हुए थे एवं भगवान शिव के बड़े उपासक थे। एक बार जब वो रामेश्वरम में आए तो भगवान श्री राम के द्वारा बनाया हुआ राम सेतु देखकर भाव विभोर हो गए, जिसके बाद में प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी। हनुमान जी जानते थे कि मत्स्येंद्र नाथ बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ की परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने की सोचकर हनुमान जी ने अपनी लीला प्रारंभ की, जिससे वहां चारों ओर भारी वर्षा होने लगी। ऐसे में वानर रूपी हनुमान जी बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार करके गुफा बनाने का एक झूठा नाटक करने लगे। इसके पीछे हनुमान जी का उद्देश्य था कि मत्स्येंद्र नाथ का ध्यान हटे और उनकी नजर हनुमान जी पर पड़े। कुछ ही समय के पश्चात मत्स्येंद्र नाथ की नजर वानर रूपी उन हनुमान जी पर पड़ी और उन्होंने कहा कि हे वानर, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने के वक्त कुआं नहीं खोदा जाता है, इससे पहले ही तुम्हें अपने रहने का सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए था। यह सुनकर हनुमान जी ने मत्स्येंद्र नाथ जी से कहा कि आप कौन हैं? जिस पर मत्स्येंद्र नाथ ने अपने बारे में बताया कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। इसे सुनकर हनुमान जी ने कहा कि वैसे तो श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा तो इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे भी दिया है। यदि आपके पास इतनी शक्ति है और आप पहुँचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो आप युद्ध में मुझे हरा कर दिखाएं। तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा। इतना सुनकर मत्स्येंद्र नाथ को क्रोध आ गया एवं मत्स्येंद्र नाथ और हनुमान जी के मध्य में भीषण युद्ध की शुरुआत हो गई। दोनों के मध्य कुछ ही देर में युद्ध बहुत घमासान हो गया। युद्ध इतना घमासान हो गया कि दोनों के बीच में पूरे समुद्र के जल में हलचल मचने लगी। दोनों के बीच टक्कर बड़े कांटे की थी। युद्ध का कोई निर्णायक फैसला नहीं निकल रहा था और युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस पूरे युद्ध के कारण पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था।
यह देखकर अंत में देवताओं के अनुरोध पर स्वयं पवन देव वहां पहुंच गए एवं मत्स्येंद्र नाथ को हनुमान जी का असली परिचय दिया। हनुमान जी का असली परिचय मिलते ही मत्स्येंद्र नाथ जी बड़े लज्जित हुए एवं उन्होंने ना पहचान पाने के कारण हनुमान जी से क्षमा मांगी एवं उन्हें प्रणाम किया। तब हनुमान जी ने प्रसन्न होकर मत्स्येंद्र नाथ जी को आशीर्वाद दिया एवं उन्हें अपने जीवन का शेष समय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके बिताने की सलाह दी। हनुमान जी ने मत्स्येंद्र नाथ जी को त्रिया राज्य की शासिका रानी मैनाकिनी के साथ विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी। हनुमान जी की आज्ञा पाकर मत्स्येंद्र नाथ जी ने त्रिया राज्य की महारानी मैनाकिनी के साथ विवाह कर लिया एवं रानी मैनाकिनी के साथ गृहस्थ आश्रम का सुख भोगने लगे। गृहस्थ आश्रम का सुख रानी मैनाकिनी के साथ भोगने के कारण वे अपनी साधना और तपोबल के बारे में धीरे धीरे भूलने लगे। रानी मैनाकिनी इतनी सुंदर थी एवं सौंदर्य की प्रतिमा थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उनकी सुंदरता के सामने कुछ नहीं थी। रानी मैनाकिनी की सुंदरता के आगे मत्स्येंद्र नाथ इतने मोहित हो गए कि उन्हें किसी भी दूसरे चीज का ख्याल ही नहीं रहा। वे रानी मैनाकिनी के सौंदर्य में पूरी तरीके से डूब गए। रानी मैनाकिनी भी बहुत सुंदर तो थी ही, साथ ही अपने पति गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी का बहुत ध्यान भी रखती थी। रानी मैनाकिनी एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी एवं स्वयं हनुमान जी भी उनके राज्य की रक्षा करते थे। जब गुरु मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गुरु गोरखनाथ जी को इस बात का पता चला तो वे अपने गुरु को त्रिया राज्य से रानी मैनाकिनी से मुक्त करने के लिए त्रिया राज्य की ओर चल पड़े। त्रिया राज्य में पहुंचते ही हनुमान जी ने गुरु गोरखनाथ का मार्ग रोक लिया। उस समय दोनों ने एक दूसरे को देखा एवं एक दूसरे पर टूट पड़े, जिसके बाद दोनों के मध्य में भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ में टक्कर बराबर की थी। कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ स्वयं भगवान शिव के अंश थे और हनुमान जी तो भगवान शिव के रुद्रावतार थे ही। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को परास्त नहीं कर पाया, जिसके बाद हनुमान जी ने अपने स्वरूप में गुरु गोरखनाथ को दर्शन दिया एवं गुरु गोरखनाथ के तपोबल से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा, जिस पर गुरु गोरखनाथ ने हनुमान जी से उस स्थान पर उनके प्रहरी के रूप में रहने की गुजारिश की। गुरु गोरखनाथ एवं हनुमान जी के कारण ही उस स्थान का नाम
सिद्ध बलि पड़ा, जो जनपद पौड़ी के कोटद्वार नगर क्षेत्र में स्थित है। बाद में गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ और गुरु माँ रानी मैनाकिनी से भेंट की एवं उन्हें सम्मान दिया। बाद में रानी मैनाकिनी ने अपना राज्य त्याग दिया एवं गुरु मत्स्येंद्र नाथ के साथ वो भी साधना करने लगी एवं तपस्वी का जीवन यापन करने लगी।